ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? तो इन सब का आशीर्वाद हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को प्राप्त है और गुरुदेव भगवान इस समय वृंदावन की एक बड़ी विभूति है। एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, दूसरे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं और भी संत हैं बहुत सारे। तो सभी पूजनीय संत जो हैं इन्हीं के कारण से ये पृथ्वी आज अपनी धुरी पर घूम रही है और इतना पापाचार होने के बाद भी सब संतुलित प्रकृति में चल रहा है क्योंकि ऐसे महापुरुष साधना कर रहे हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में एक बात और बताऊं तो ये इस समय भारत के बहुत ही बड़े गो उपासक संत के रूप में जाने जाते हैं। गो उपासक संत इनके कृपा से, आशीर्वाद से, मेहनत से, इनके मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में कई सारी गौशालाओं का संचालन हो रहा है इस समय। एक गौशाला है जो राजस्थान में है, पथमेड़ा गोधाम। पथमेड़ा गोधाम आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं तो आप सर्च करके देखना एक बार YouTube पे पथमेड़ा गोधाम। उसी एक गौशाला के अंदर ही लगभग 2 लाख गाय है। एक ही गौशाला के अंदर इतनी बड़ी गौशाला है। आप कभी जाना भी राजस्थान जाओ तो 2 लाख एक ही गौशाला में। तो कैसे इतनी गाय कैसे रहती होगी, एक के ऊपर एक ही चढ़ जाती होगी फिर तो। अरे भैया बहुत हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है, छोटा मोटा बाड़ा नहीं है। तो एक एक गोष्ठ के अंदर एक एक हजार गाय है, हजार गाय करके सेक्शन, जहां आप नजर डालेंगे दूर दूर तक गाय ही गाय दिखेगी आपको, ऐसा दिव्य धाम है। तो पूज्य महाराज जी वहां भी सेवा देते हैं। वहां के जो प्रमुख संत हैं, जो उस गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो परम पूज्य तत्व शरणानंद जी महाराज हैं, जिन्हें पथमेड़ा महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। तो पथमेड़ा महाराज जी, उनकी तो छवि नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो फोटो ही नहीं खिंचाते हैं अपना, उनकी छवि नहीं। आप देखेंगे कि पथमेड़ा महाराज जी कौन है, तो ऐसी इतनी दिव्य विभूति जो इतनी गाय का एक जगह पालन करते होंगे, और ऐसी बहुत सारी गौशालाएं, वो एक है, तो उनकी कहीं छवि नहीं है। ऐसे महाराज जी और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं महाराज जी, उनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं। और दीप प्रज्वलन करके उसके बाद फिर कोई चर्चा करेंगे, ठीक है? तो एक बार करतल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन करते हैं और एकेडमी की तरफ से प्रकाश सर यहाँ पे दीप वगैरह लगा दें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तब तक हम लोग क्या करेंगे, कीर्तन कर लेते हैं थोड़ी देर। महाराज जी का कहना है कि सभी को थोड़ी देर, चाहे विद्यार्थी हो कोई भी हो, श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आपसे कुछ भी ना बनता हो तो एक विजय मंत्र है, श्री राम जय जय राम। इसका जो भी नित्य जप करता है, हनुमान जी साक्षी है कि वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। ये विजय मंत्र है, विजय मंत्र। और इससे ये भी बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव भगवान की कृपा तो मिलती ही है, ठीक है जी। तो धन से लगा हुआ है वृंदावन में। तो जड़खोर गोधाम में भी पूज्य महाराज जी की सन्निधि में लगभग 1 लाख गायों का संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा सूरश्याम गोधाम है, वहां भी हजारों की संख्या में गाय है। इसके अलावा ओरछा गोधाम है, ओरछा हमारे मध्य प्रदेश में, वहां भी हजारों की तादाद में गाय है। इसके अलावा महाराज जी की प्रेरणा से जो भक्त मंडल गौशालाओं का संचालन करते हैं, उनकी संख्या भी हजारों में है। तो ऐसे लाखों गायों का संरक्षण करने वाले पूज्य महाराज जी हैं। अब एक बात आप ऐसे समझिए कि यदि 3 लाख गाय भी हो सब मिलाकर के, और एक गाय का खर्चा यदि 20 रुपए प्रतिदिन का भी हो, केवल 20 रुपए प्रतिदिन एक गाय का, तो 3 लाख गाय एक दिन में कितना खर्च मांगती है सेवा के लिए? अंदाज लगाइए कितना हो सकता है सर? 20 रुपए के हिसाब से होता है 60 लाख रुपया। कितना होता है? 60 लाख रुपया एक दिन का खर्चा है। एक दिन का भूसा खा जाती है इतना।
20 रुपया औसत होता है, 20 रुपये में कुछ नहीं आता है। अभी भूसे की गाड़ी इतनी महंगी है कि एक गाय को 20 रुपये कुछ नहीं लगता, उसमें फिर सेवक भी लगाए अगर काम करने वाले, तो 60 लाख रुपया रोज चाहिए। 10 दिन में कितना पैसा चाहिए सर? 10 दिन में 6 करोड़ चाहिए। और एक महीने में कितना चाहिए? 18 करोड़ चाहिए। एक महीने में 18 करोड़ रुपए लगेंगे, तो साल भर में कितना चाहिए? अब वो तो छोड़ो, एक दिन का 60 लाख ही सोच लो आप। तो आज का चलो भूसा खा गई गाय, अब कल फिर व्यवस्था बिठाने तो कहां से पैसे लाने बताओ। और महाराज जी किसी से मांगते नहीं, कभी किसी से याचना नहीं करते कि आप दीजिए, लेकिन सर फिर कैसे व्यवस्था चल रही है? तो हम जैसे भारत में बहुत ही सेवा भावी लोग हैं जो कुछ न कुछ अवसरों पर गो सेवा करते रहते हैं। तो एक मैंने आपको एक स्वरूप बताया केवल, तो इतनी बड़ी विभूति है महाराज जी, और सरल इतने हैं कि आप भी उनके सामने जाएंगे तो आप जो भी मन का संशय है वो आपसे बात करेंगे, आपके मन के संशय को दूर करेंगे, और बहुत स्नेह उनके निकट बैठ करके आपको लगेगा। तो कभी आप YouTube पे सर्च करना, ऐसे ही कभी मनुक पीठाधीश्वर जी महाराज, और पीछे महाराज जी का नाम लिखा हुआ है, आप इस पे पढ़ भी सकते हैं। तो मनुक पीठाधीश्वर जी महाराज कभी आप सर्च करना, तो YouTube पे आपको बहुत कुछ अच्छा देखने सुनने को उनकी वाणी मिलेगी। हजारों लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं उनके चैनल पे, अलग अलग चैनल बने हुए हैं। और ये भी सब इसलिए, वो टीम इसलिए करती है सेवा ताकि गौ माता की थोड़ी बहुत सेवा हो सके। और महाराज जी पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जन्म से ही महाराज जी का जब जन्म हुआ तो इनके माताजी पिताजी ने 5 वर्ष की आयु के थे तभी पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी को सौंप दिया कि ये बालक है, आपकी सेवा में आप ले जाओ और जहाँ लगाना चाहो इसको लगाओ आप। तो पूज्य महाराज जी 5 साल की आयु में, महाराज जी जब छोटे से थे तब अपने साथ वृंदावन लेके आ गए, और तब से ही त्यागी तपस्वी वेश में रहते हैं, जटाजूट महात्मा है। और ऐसा दिव्य स्वरूप है कि आप कभी दर्शन करेंगे ना महाराज जी के, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप उनको देख करके, ऐसा स्वरूप है। अब देखिए दूसरी बात, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, तो पहले हम जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं पे रहूँगा। जहाँ गाइए सब, लोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर और किसी को कहूँगा, तुम्हें छोड़कर। श्री राम